मलिक नवाज शौकी साहब से मैं पूछता हूँ कि पिछले दिनों इन्होंने प्रोग्राम किया मोटरवे पे, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कलर कार के पास, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है इन्होंने। उसी वाले से इनसे मैं जो पूछने जा रहा हूँ कि मलिक साहब आप ये मुझे बताएं कि ये जो मोटरवे पे ख़ास कर ये हादसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोटरवे पे एक मेरा भतीजा है, इंस्पेक्टर है, उसकी भी ड्यूटी होती है, तो ये हादसात की वजह क्यों बनती है सर? बहुत शुक्रिया शौकत मोहल भाई। गुजारिश है वे मेरा वो कई दोस्तों ने प्रोग्राम देखा लाला इज्जत खान दे नाल जी जी ये देखो टैक्नीकल गलन उत्थे तक साडी एजुकेशन गई नहीं। वो कि मैं जदों होश संभाली तो मैं गड्डियां दे पेचे खड़पेचे जी जी गड्डियां ने बड़ी महारत रखती हो सी। हुण कई लोग कहने जी उत्थे मोड़ ज़्यादा, वो यार मोड़ ते कागान नारायण जाओ तो उत्थे भी ज़्यादा बेशक पीर सुहावे चले जाओ तो ये मोड़ थोड़े। जी बिल्कुल कोई शक सर गुजारिश है वे ओ भाई मेरे जद तक हो तुसी असल बीमारी नूं नहीं पकड़ोगे ये हादसे रोज़ होंदे रहणगे। सर पहली गल ये कि तुसी देखो कि मोटरवे दा तुसी 26 नंबर चुंगी तो पाया जाते उतों तमाम वार्ड टुटी गई, कभी तो नोट की ने जी जी नहीं की ने। तुसी लाहौर तक चले जाओ, पिशावर तक जिथे भी चले जाओ, वो नाल जी सेफ्टी जंगल सर 120 थोड़ी स्पीड नहीं होनी, 120 तो लीगल लिखी हुई है ना, तो जाने 150 पौने 200 तो भी उत्ते पे ऐसी गड्डियां। ये तो NHA का काम है, नेशनल हाईवे का काम है, और ये मोटरवे जिनके अंडर है उनका काम है। लेकिन सर इसमें जो मैंने नोट किया है या जो मुझे बताया गया है, आपने वो वीडियो देखी है अच्छे की? वो सर मैंने देखी ना, जहाँ पास उल्टी है मोड़ के विच आके दूसरे पासे कार टकराई। अच्छा इसमें असल होता क्या है? होता ये है कि ड्राइवर इतनी ओवर स्पीड पे आ रहे होते हैं, एक तो उनका टाइम होता है, टाइम पे गाड़ी पहुंचनी होती है, लेकिन 72 सीटर गाड़ी जो है आखिर 40-50 जो सवारी उसके ज़िम्मेदार है उसका। वो लोग कहते हैं ना मोड़ ज़्यादा है या मोड़ क्यों इंटरनेशनल ऐसा क्यों देता है, मोड़ होंगे पहाड़ी इलाके जी बिल्कुल है, उस पासे मैं नहीं जानता। सर मैं पहले तो तुहानू दसिया ना कि पहली सेफ्टी तो मतलब साइडा तो कोई नहीं रही। आपने कहा वो फलाने महकमे का काम है, PHA फलाने का है, छोड़ दें उसको। सर 120 ते अगर एक बंदा जा रहा है उन्होंने पता है कि मैंने 120 अलाउ है नहीं, हाँ ठीक है, अगे जनाब मन बंदे पै क्रॉस होने बिच जी वो तो फिर पजल हो जाते ना, एक वो हादसा बनता है। अगली गल आ जाओ जी ये बस वाला। सर मैं उस प्रोग्राम च भी दसिया, अज फिर दसना वा कि कार होनी मोटर कार, उसनूं जिसले तुसीं टैक्सी च करदे हो तो उसनूं कहंदे ने मोटर कैब। मोटर कैब नूं टैक्सी च करने वास्ते उसने टोकन ही होर होंदा है, कार वो ही है। उस तो बाद जनाब के उसी उसने रूट परमिट या किया, क्या समझते हैं कि उसने बगैर लाइसेंस से, बगैर किसी वजह से उसको उसने हायर कर लिया है? सर मेरी गुजारिश है वे कई दफ़ा कहते जी रेल कार फलाने जंगल च आन के रोक कही जी उत्थे खराब हुई पई। सर कंपनियां दा इवन जेडे रैक है लोग उन्हें भी पैसा दे के पैसे लाने। सर पहले आप ये चल रही हैं सर, आपकी मेरी तो नहीं चल रही हैं सर। ये कोई वजीर है, कोई मशीर है, कोई MNA है, कोई कह रहा है, कोई फलाना ट्रांसपोर्ट है, ये उन लोगों की ट्रांसपोर्ट है सर। उसी चीज़ पे मेरे भाई पहली बात ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन बदकिस्मती नाल ये जी इन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट वास्ते किताब भेज दें, रुपया 500-600 उत्थे देंदे जनाब एग्जामिनर लोग ठप्पा ला के चाह देंगे। सर ये चलने वास्ते मैं तुहानूं क्या दसना, मैं कई बार इसते कीता टायरां ते प्रोग्राम। सर ये काम कौन कर सी, इन्हां चीज़ें क्लियर कौन करेगा? सुखी साहब जी काम हो, बाकी इदारे इत्थे सो गए ना, उन्हें सत्तू भी पीते वैन, उन्हें बहुत कुछ पीता है। जी जी यही गल क्यों कि मरदा है तो गरीब मरदा है, बाकी लैंड। हाँ अल्लाह ए जा हादसा जड़ा है ना, जिस तरह के हुण नाल बेचारा मतलब इधर मैं कार वाला गया, कार वाला जो देखो मतलब बेमकसद इस तरह चला गया। अल्लाह पाक उसे। बाकी मैं तुहानूं दसना ना कि सर जी एक देखो मेरी गल सुनो, गड्डी दे टायर अगर रोड़े ते तद भी गड्डी स्लिप जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उहदे विच एह होना कि ड्राइवर ने तजर्बा रखना कि तुसीं अक्सर जानदे हो, तुसीं भी ड्राइविंग करदे हो कि GT रोड ते ढलाना पै जांदियां, ट्रक चल चल के ना तो वो बैठ जाती रोड, वो इंजन भी होंदी गड्डी। सर उत्थे मोड़ दे विच अगर फर्ज किया उस गड्डी की कुछ फिटनेस होंदी, मैं सर आप कई गड्डियां बैठा यकीन मनसो मैनूं डर ये लगा कि या अल्लाह बचाई, या अल्लाह बचाई। वो तलू सर बुश अगर कट्टे वा हुण गड्डी फिरदी, पट्टा अगर सही नहीं है, एक साइड ना कोई पट्टा लूज होया हुआ तो गड्डी फिरदी, सुखी साहब पट्टा टुटिया हुआ तो गड्डी फिरदी। आप भी समझते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नारोवाल वाला टाइम फैज़ाबाद सिंगल हाईवे, सिंगल रोड होती है। देखो जरा यकीन मानो कि हम अगर यहाँ से इस्लामाबाद से जा रहे तो हमें क्रॉसिंग रवात तक भी क्रॉसिंग नहीं मिली है कि इतनी लंबी लाइन थी। सर वो हादसे क्यों नहीं है? उनकी स्पीड भी देखो,
पेशावर गाड़ियाँ जा रही हैं, पठान इतने राशि ड्राइवर हैं कि उनकी देखो वो गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, सवारी को भी बचा रहे हैं, सारा कर रहे हैं। लेकिन सर इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप ये मुझे बता दें। सर गुजारिश है कि मैसेज मैं यही देना चाहता मैं कि सब तो पहली तो गल है कि ਜਿਹੜੇ इदारे ना ਜਿਹੜੀਆਂ खासकर पब्लिक सर्विस ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈਜਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਇਹਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਨੇ। ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਬੁੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੌਕੀ ਬਿਲੂ ਏਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲ ਕੇ ਜਨਾਬਾਂ ਨੇ 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸੁਣ, ਬਾਕੀ ਲਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ वो पूरी निभानी चाहिए। ज़िम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। अपनी जान बड़ी कीमती जान है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। ये दुनिया में आने का भी कोई मकसद है, दुनिया पे ज़िंदा रहना भी कोई मकसद है। दुनिया पे अगर आप आए हैं तो इस ज़िंदगी के से आप अच्छे काम लें। ज़िंदगी आपकी बड़ी कीमती है, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। मोटरवे पे जब ये गाड़ियाँ जा रही होती हैं तो अपनी ओवर स्पीड का इस्तेमाल मत करें। और ख़ास कर कलर कहार की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर से ऊपर किलोमीटर है उधर कभी ना जाएं। अगर इससे आप ऊपर जा रहे हैं तो आप अपनी जान के दुश्मन, जो आपके साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनके दुश्मन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मैसेज दे सां सवारी ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਗਲਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਗਵਾਵੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, कुछ नहीं होना जी, तो के वे। शौकी साहब आपको तो जान चाहिए थी, आजकल के इस दौर में, डिजिटल दौर में, जब आप बस में सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको वो हैंड फ्री देते हैं। आपने कानों के साथ लगाए, आपने उसी टाइम ऑन कर लिए। और सर खुदा के लिए ये क़यामत नहीं है तो क्या है यार। जब सफ़र करते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ें, सफ़र की दुआ पढ़ें, आप अपने ख़ानदान पे जाएँ, बाप दादा पे जाएँ। ये कौन सी दुनिया में आप आ चुके हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।